ये कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सेटअप? ये जो पीछे से लाइट आ रही है ना, वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखो, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कि तुम टीनेजर हो। मैं ये वीडियो खासकर टीनेजर वाले को लिए बना रहा हूँ कि अगर तुम टीनेजर हो ना, तो कौन कौन सी वो चीज़ें तुम अभी कर रहे हो जिससे तुम्हारी ग्रोथ रुक रही है, और उस कौन कौन सी चीज़ों को तुम छोड़ के अपनी जो ग्रोथ तुम्हारी रुक रही है उसे तुम नहीं रुका सकते, मतलब उसे तुम बढ़ा सकते हो। तुम्हारी ग्रोथ किन किन कारणों पर डिपेंड करती है, और कौन कितनी तुम अगर मुझे मैं अगर कहूँ, तुम में से अक्सर बंदे हैं जो कि अभी कुछ ना कुछ ऐसा काम, इन जो भी चीज़ मैं बताने वाला हूँ उन चीज़ों में से कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर कर रहे हैं जिनकी जिसके कारण उनकी ग्रोथ रुक रही है। क्योंकि क्या होता है कि तुम्हें अपने बारे में उतना पता नहीं होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तुम्हें कोई गाइड करने वाला होता नहीं है, और जब तुम्हें कोई गाइड करने वाला होता नहीं है तो तुमसे बहुत सारी गलतियाँ होती है। और बहुत सारी गलतियाँ होती है ना, तो तुम उसे उस टाइम नहीं समझ सकते। अभी तो तुम्हें नहीं लग रहा होगा कि ये गलतियाँ हैं, बट जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बीतता जाएगा वैसे तुम्हें पता चलेगा कि मैंने अपने टीनेज एज में कितनी गलतियाँ की हैं। और तुम्हें बाद में ना पता चले, इससे पहले मैं इस वीडियो के थ्रू तुम्हें क्लियर करना चाहता हूँ कि तुम वो गलतियाँ ना करो जो कि अभी तुम्हारे लाइफ को ग्रोथ, जो कि बोलते हैं कि टीनेज इज़ द ग्रोथ एज, जो तुम्हारी अभी ग्रोथ एज है उसको रोक रही है। तो मेक श्योर कि तुम ये गलतियाँ ना करो और आने वाले अपने टाइम को बेहतर बना सको। अभी इस वीडियो के बाद तुम दूसरा दूसरा काम करोगे तो उसमें अपने टाइम को बेहतर बना सको और चीज़ों पर ध्यान दो। क्योंकि अगर तुम इन चीज़ों पर नहीं ध्यान देते हो, अगर तुम मान लो कि जैसे कि तुम्हारी किस किस कारणों से तुम्हारी ग्रोथ रुक रही है, इस पर तुम नहीं ध्यान देते हो, तो आने वाले टाइम में जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं ये चीज़ें कर लिया होता तो मैं ये जो अभी जो प्रॉब्लम अभी मैं झेल रहा हूँ वो नहीं झेलता। जैसे मैंने कुछ अभी जैसे मुझे पता चला है कि मुझे एक अच्छी चीज़ करनी चाहिए। अगर मैंने अपने टीनेज एज से ही वो चीज़ की होती तो आज मैं कुछ और होता। तो कौन कौन सा वो मिस्टेक कर रहे हो उस पर मैं बात करने वाला हूँ। तो दिस वीडियो इज, तुम अपने ग्रोथ को कैसे स्टॉप कर रहे हो। जो नंबर वन चीज़ है वो है स्लीप। मैं हमेशा हर वीडियो में, हर प्रॉब्लम में एक चीज़ स्लीप को लेता हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम अपना स्लीप फिक्स करो। स्लीप फिक्स करो तभी तुम्हारा ग्रोथ हो पाएगा। क्योंकि आज तुम देखोगे ना, तो जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं या फिर जितने भी अराउंड तुम्हारे लोग रहते हैं, उन हर एक 3 बंदों में से एक बंदे को स्लीप की डिस्टर्बेंट की प्रॉब्लम है। हर एक 3 में से एक बंदा स्लीप को लेकर डिस्टर्ब है, उसकी अच्छी स्लीप नहीं आ पाती। और हो सकता है उस 3 में से एक बंदा तुम भी हो जो ये वीडियो देख रहे हो। तो पहली चीज़ कि तुम्हें स्लीप को लेकर अवेयर होना है। क्योंकि मैं स्लीप इतना इम्पोर्टेंट होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। स्लीप इतना इम्पोर्टेंट होता है कि इसके ऊपर कितने सारे बुक्स लिखे गए हैं। और पहली चीज़ की, बुक्स क्यों लिखे जाते हैं? मान लो कि तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कोई बुक पढ़ रहे हो, तो बुक क्यों लिखे जाते हैं? बुक लिखने का सीधा सा कारण होता है कि वो चीज़ें, लोग बहुत ज़्यादा लोग वो गलतियाँ कर रहे हैं और ये एक मेजर प्रॉब्लम है। जैसे कि मान लो कि एक बुक है जो कि 48 लॉ ऑफ पावर। वो बुक क्यों लिखी गई? क्योंकि इंसानों की उसे ज़रूरत थी। क्योंकि अक्सर जो लोग हैं वो अच्छे से किसी से बात नहीं कर पाते और अपने लाइफ को अच्छे से बना नहीं पाते, और जो उनको शक्ति जो चाहिए, जो अपने अंदर लोगों को अट्रैक्ट करने की चीज़ें चाहिए, वो नहीं कर पाते, तो उसके लिए उन्होंने बुक लिखा। और ये मेजर प्रॉब्लम है, तभी तो जो भी ऑथर बुक लिखता है वो मेजर प्रॉब्लम पर ही लिखता है। वो कॉमन प्रॉब्लम जैसे कि एक आध लोगों को जो प्रॉब्लम होती है उस पर वो बुक कभी नहीं लिखेगा। क्योंकि उसे उसे मार्केटिंग भी करनी है, लोगों तक पहुंचाना भी है। तो मेजर प्रॉब्लम पर बात करेगा तो सभी लोग उस पर ध्यान भी देंगे और उसका बुक्स भी कर देंगे, जो कि सिंपल सी बात है। तो इसीलिए स्लीप पर एक दो बहुत सारे बुक लिखे गए हैं। तो बुक लिखने का सीधा सा स्लीप का कारण है कि स्लीप तुम्हारे लाइफ को बहुत ही
बढ़िया बना देती है। मतलब कि स्लीप क्या होता है कि जैसे कि तुम कोई गाड़ी देख रहे हो, कोई भी कार देखते हो, वो कार रोड पर क्यों चलती है? क्योंकि उसमें फ्यूल रहता है। अगर उसमें फ्यूल नहीं है तो वो पार्क पर पड़ी रहेगी। मान लो कि ये कार है जिसमें फ्यूल नहीं है, तो उसको खड़ा ही रहना पड़ेगा, वो तो चलेगा नहीं। तो वैसे ही तुम्हारे बॉडी का जो फ्यूल है वो तुम्हारी स्लीप है। तुम्हारी अगर स्लीप बढ़िया है तो तुम्हारा हर बॉडी पार्ट अच्छे से काम करेगा। हर जो जो तुम्हारा दिमाग होता है, जो तुम्हारी मसल होती है, जो तुम्हारी फोकस पावर होता है, जो तुम्हारी जो बात करने की कला है, वो सब अच्छे से इम्प्रूव हो पाएगा। इसीलिए मैंने स्लीप को पहले रखा है, क्योंकि इस चीज़ें से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लमें सॉल्व हो जाती है। इसीलिए मैंने इस चीज़ को पहले नंबर पर रखा है, स्लीप को। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने स्लीप को बढ़िया करो। और इसके हो अगर तुम अपने अभी अगर स्लीप बढ़िया नहीं ले पा रहे हो तो पहले इसका कारण जानो, जो कि मैं भी बताऊंगा कि क्या क्या कारण है जो कि बढ़िया स्लीप नहीं ले पा रहे हो, और अगर इससे इफेक्ट क्या होगा। तो अगर तुम किसी भी चीज़ का, मान लो कि तुम्हारा वेट गेन नहीं हो रहा है, तो तुम इसका कारण जान लिए कि मुझे कैलोरी कैलोरी ज़्यादा खाना है, कैलोरी कम खाना है, ऐसे तुम जान लिए, तो तुम उस पर फोकस करोगे और ये चीज़ें सोचोगे, अगर मैं कम कैलोरी खाता हूँ तो मेरा वज़न और घट जाएगा, अगर मैं ज़्यादा कैलोरी खाता हूँ तो मेरा वज़न बढ़ेगा। तो इस बात से तुम अवेयर होगे, क्योंकि अगर तुम कोई भी चीज़ करना चाहते हो, जैसे कि मान लो कि स्लीप बढ़िया करना चाहते हो, तो तुम उससे पहले उसके नुकसानों को जानना पड़ेगा, फिर उसके फ़ायदे को जानना पड़ेगा। पहले अगर स्लीप कम लेते हो तो उससे क्या नुकसान होता है, और तुम्हें स्लीप कितनी ज़रूरत क्यों है, पहले इस बात को जानना ज़रूरी है। तो हम पहले टॉपिक पे आते हैं कि तुम अपने स्लीप को स्लीप तुम्हारे शरीर को कैसे इफ़ेक्ट कर रही है। मैं तुम्हें उसका जो भी कारण है, जो कि तुम्हारा इफ़ेक्ट है, उस बताने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि एक स्टडी हुई थी। स्टडी में पाया गया कि दो लोग थे, एक को अल्कोहल पिलाया गया और जो कि दूसरा बंदा था उसे सोने नहीं दिया गया, उसे पूरी रात जगा कर रखा गया। और ये प्रक्रिया 2-3 दिन तक चली। मतलब कि जो कि अल्कोहल पीता था उसे अल्कोहल पिलाया जाता था, और दूसरी जो इंसान था उसे सोने नहीं दिया जाता था, उसे बिल्कुल रात को सोने नहीं दिया जाता था। और फिर उस प्रयोग में पता चला कि फोकस पावर जब उनका मेज़र किया गया, अलग अलग कुछ चीज़ें से मेज़र की होगी, तो जिस चीज़ों से उन लोगों ने उस उनका फोकस पावर मेज़र किया, तो पता चला कि जो अल्कोहल वाले थे उनकी जो फोकस पावर है वो जो कि स्लीप कम लिए हैं उनसे ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि इनकी फोकस पावर बहुत ज़्यादा है, नहीं। जो कि कंपेयर टू स्लीप, जो कि स्लीप अच्छे से नहीं लिए थे या फिर स्लीप नहीं लिए थे, उनकी फोकस पावर इन जो शराब पिए हैं, जो शराब अल्कोहल जो कंज्यूम किए थे, उनसे कम थी। मतलब कि स्लीप इतना हद तक तुम्हें नुकसान कर सकता है कि जितना हद तक तुम्हें शराब भी नुकसान नहीं कर सकता, जितना हद तक तुम्हें कोई अल्कोहल भी नुकसान नहीं कर सकता। तो अगर तुम स्लीप कम ले रहे हो तो सबसे पहली चीज़ कि तुम एक नशा कर रहे हो, तुम पर एक साइड इफ़ेक्ट अंदर से हो रहा है। तुम्हारी हर एक बॉडी पार्ट पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, जो भी तुम्हारी बॉडी पार्ट है उस सब पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और इस बात को तुम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो तो आने वाले टाइम में तुम्हारी जो अलग अलग प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी। और जब प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो फिर और ज़्यादा उससे पैसा लगेगा, और पैसा लगेगा और टाइम वेस्ट भी होगा। तो मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारी ये चीज़ें हो। तो इस जो भी ये उदाहरण हुआ, जो भी दो मैंने जो भी मैंने एक एग्जांपल दिया था, इसके सहारे तुम समझ सकते हो कि स्लीप तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, स्लीप लेना कितना ज़रूरी है तुम्हारे लिए। तो पहली चीज़, स्लीप से क्या नुकसान होता है? देखो, पहली चीज़ स्लीप से नुकसान होता है वो है तुम्हारे कि जो कि तुम्हारा मसल मास है वो गेन नहीं हो पाता। तुम लोगों ने कितना भी खाना खाया हो, तुम लोगों ने बहुत खाना खा रहे हो, बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो, और जिम भी जा रहे हो, बॉडी पर भी ध्यान दे रहे हो, फिर भी अगर स्लीप बढ़िया नहीं लेते हो तो जो तुम्हारी मसल मास है वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगी। ग्रो होगी लेकिन अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो जी तुम्हारा मसल मास ग्रो होता है वो जब तुम सोते हो तो वो रिकवरी करता है, और जब तुम्हारा मसल मास टूटा रहता है
वहाँ तक प्रोटीन को पहुँचाता है। जो भी तुम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी चीज़ लेते हो, उसको तुम्हारे मसल तक उस प्रोटीन को पहुँचाता है, और उस फैट सबको पहुँचाता है, जिससे तुम्हारा मसल गेन होता है। क्योंकि ये चीज़ें प्रक्रिया रात को होती है, और रात को तो जब तुम स्लीप अच्छे से नहीं लोगे तो ये प्रक्रिया बहुत ही धीमे हो जाएगी, और जब धीमे हो जाएगी तुम्हारी बॉडी पर अच्छे से मसल मास नहीं चढ़ेगा। मैं फिर बता दे रहा हूँ कि अगर तुम मसल मास अभी वेट गेन पर हो, तुम्हें बहुत लोग अगर पतला बोलते हैं, तो तुम अगर वेट गेन पे हो तो तुम्हें स्लीप पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर तुम वेट गेन पे हो, अगर स्लीप पर नहीं फोकस कर रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम्हारी सबसे पहले तुम्हारी मसल मास पर वजन पड़ेगा। और दूसरा जो फैक्टर हुआ है तुम्हारी हाइट को लेकर। देखो, अगर इस रीजन में अगर तुम लोगों ने अपना हाइट नहीं बढ़ाया ना, तो आने वाले टाइम में तुम्हारी हाइट जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं होगी। और फिर अगर मान लो कि कोई कारण से तुम्हारी हाइट तुम बहुत छोटे रह गए, तुम ज़्यादा नहीं बढ़ पाए, तो लोग पहली चीज़ कि लोग तुम्हें जज करेंगे, तुम्हें छोटा छोटा बोलेंगे, तुम्हें भुट्टा भुट्टा बोलेंगे, जो कि अभी भी होता है, अभी भी अक्सर लोग बोलते हैं। तुम तुम स्लीप को बढ़िया करो, कि अगर तुम लोगों ने स्लीप को बढ़िया किया तो तुम्हारा हाइट भी इंक्रीज़ होगा। क्योंकि हाइट इंक्रीज़ क्यों होता है? हाइट इंक्रीज़ इसीलिए होता है क्योंकि तुम्हारा जो ग्रोथ हार्मोन है वो प्रोड्यूस होता है, तो तुम्हारी बोन के लेंथ को बढ़ाता है। जब तुम्हारी बोन की लेंथ बढ़ेगी तो तुम्हारी हाइट भी बढ़ेगी। और ये जो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होता है उसका 70%, जो तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन अभी प्रोड्यूस हो रहा है, तुम लंबे हो रहे हो, तुम्हारी अलग अलग चीज़ें शरीर में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो जब तुम स्लीप लेते हो तुम्हारा 70% ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होता है। 70%। 70% इज़ द बिग नंबर। 70% बहुत बड़ा नंबर है, जो कि तुम्हारे हाइट में सबसे मेजर काम करती है। अगर तुम मान लो कि मेरे सामने कोई ऐसा बंदा ला दो जिसकी जेनेटिक अच्छी है, जो कि वो 6 फीट का होने वाला है, कंफर्म है कि वो 6 फीट का होने वाला है, क्योंकि उसके दादाजी 6 फीट के थे, उसकी जो भाई था, उसकी जो फैमिली थी वो 6 फीट की थी। मान लो उस लड़का को ला दो, तो मैं अगर उसे अपने टीनेज एज में अगर उसे अच्छे से नहीं सोने दिया, अच्छे से अगर जगा कर रखा, जब भी वो सोया उसे जगा कर रखा और बहुत ज़्यादा मेहनत करवाया, तो डेफिनेटली उसकी हाइट घट जाएगी। उसकी हाइट नहीं होगी 6 फीट। उसकी हाइट अगर 6 फीट होने वाली होगी, तो मैं अगर तुम वो 5 फीट 5 इंच का है, तो 5 फुट जो 20% जो 30% तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होता है विदाउट स्लीप का, वही होगी, और उससे उसका हाइट 5 फुट 5 इंच से 5 फुट 6 7 होगा। उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। 6 फीट का होने वाला था लेकिन नहीं हो पाया। क्योंकि मैंने उसकी स्लीप को डिस्टर्ब किया है, मैंने उसको ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं करने दिया है। तो जब तुम अपने ग्रोथ हार्मोन को नहीं प्रोड्यूस करने दोगे तो फिर वो तुम्हारी बोन लेंथ को नहीं बढ़ाएगा, और जब तुम्हारी बोन लेंथ नहीं बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है, तुम्हारी हाइट भी नहीं बढ़ेगी। तो मैं तुम्हें सीधा से कहना चाहता हूँ कि अपने स्लीप को पहले फिक्स करो। तुम स्लीप के लिए तुम अब क्या कर सकते हो? अब अगली चीज़ मैं तो तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि तुम बेहतरीन स्लीप के लिए तुम क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। देखो, बेहतरीन स्लीप स्लीप का ना एक सिंपल सा चीज़ है कि तुम्हें ना, जब भी तुम सोने जाओ तो तुम अपना जो खाना खाते हो वो तुम कोशिश करो कि 8 बजे के पहले खा लो। मैक्सिमम 8 बजे के पहले खा लो। और 8 बजे के पहले तुम जितना खा लो उतना तुम्हारी जो भी तुम्हारी सोने की जो टाइमिंग है वो तुम्हारी डिले हो जाएगी। मतलब कि अगर तुम 8 बजे के पहले अगर खाना खा लेते हो तो तुम्हारा जो बेड पे जो तुम नींद लोगे वो बहुत अच्छी है। आज जो एक सेलिब्रिटी हैं, जो कि इनका नाम अक्षय कुमार है, उनका तुम लोगों ने वीडियो देखा होगा कि वो अपना जो वो सोने का जो टाइमिंग होता है वो 6 7 बजे तक अपना भोजन डिनर अपना क्लियर कर लेते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि मान लो कि मैंने 10 या 11 बजे जब खाना खाया तो उससे क्या होगा कि मेरी जो नींद है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। ये पर्सनली मैंने फील किया है। क्योंकि जब भी अगर मैं रात को ज़्यादा खा लेता हूँ तो उससे स्लीप बढ़िया नहीं आ पाता है, डीप स्लीप नहीं जा पाता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि स्लीप नहीं आता है, लेकिन डीप स्लीप नहीं जा पाता हूँ। मैं इस चीज़ में थोड़ा अभी भी कंफ्यूजन हूँ। मुझे उतना क्लियर नहीं पता है कि रात को अगर सोने से पहले अगर तुम 7 या 8 बजे के पहले खाना खाते हो, अगर तुम 12 1 बजे खाना खाते हो तो उससे क्या होता है। मैंने ये सुना है कि जो तुम्हारे सन की जो जो तुम्हारा डाइजेशन है ना,
वो जब सन उगता है तब तुम्हारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है। 12 बजे तक तुम्हारा डाइजेशन की जो कैपेबिलिटी है वो पीक पे रहती है, और फिर उसके बाद डाउन होते 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 जैसे सूर्योदय हो जाता है डाउन हो जाता है। तो मैंने ये चीज़ें आयुर्वेदा में सुनी है, बहुत डॉक्टरों से सुनी है। एक गट हेल्थ का डॉक्टर है यूट्यूब पे जिनका नाम है डॉक्टर पाल, मैंने उनसे भी ये चीज़ें सुनी है। बट आई डोंट नो कितना सही है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों का बात सुन के मैंने देखा है कि वो लोग जब रात को खाना खाते हैं तो उन्हें अच्छी नींद आती है। और जो लोग, कई लोग बोलते हैं कि मैं जब खाना नहीं खाता हूँ तब अच्छी नींद आती है, कई लोग बोलते हैं कि मैं जब खाना खाता हूँ तब अच्छी नींद आती है। लेकिन मैंने जब एक्सपेरिमेंट की तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, अगर मैं चावल रात को खाता हूँ, चावल अगर ज़्यादा खाता हूँ तब मुझे नींद आती है। मुझे नींद गहरी तो नहीं बट आती है। और वहीं मैं रोटी चावल खा लूँ, रोटी खा लूँ या कुछ और चीज़ खा लूँ जो कि थोड़ा हार्ड है, तो मुझे नींद नहीं आती। मैंने हमेशा जब भी मैं देर रात को खाया हूँ, 10 के बाद, 10, 11, 12 बजे जब भी मैंने खाया है, जब भी मुझे नींद नहीं आई है। और पर्सनली जब मैंने ये रूटीन फॉलो की थी कि मेरा जो खाने का टाइमिंग था वो 6 या 7 बजे के पहले मैं खा लेता था, उसके बाद मैं खाना बनाता ही नहीं था। तो जब मैं खाना नहीं बनाता था तो एक्चुअली मुझे नींद बहुत अच्छी आती थी, क्योंकि 6 और 7 बजे के पहले मैं खाना खा लेता था ना, तो मैं बेड पर जाते मुझे नींद आ जाती थी। और बेड पर नहीं भी जाओ ना तो मुझे ऐसा स्लीपी स्लीपी महसूस होता था। मेरा बॉडी हमेशा मांगता था कि तुम्हें सोना चाहिए, अभी तुम्हें सोना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की है कि कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो तुम्हारी नींद आती है। और वहीं तुम थोड़ा कार्बोहाइड्रेट छोड़ के कुछ हार्ड फूड खाते हो, जैसे कि रोटी में प्रोटीन होता है, 100 ग्राम में 13 ग्राम प्रोटीन होता है। तो वो चीज़ें अगर तुम खाते हो जिसमें प्रोटीन कंटेंट है, डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट चावल में प्रोटीन होता है लेकिन बहुत कम होता है, तो ज़्यादा संख्या कार्बोहाइड्रेट की रहती है, लेकिन रोटी में प्रोटीन की संख्या ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए जब तुम थोड़ा प्रोटीन वाला चीज़ अगर रात को खाते हो पनीर छोड़कर, तो तुम्हारी नींद डिस्टर्ब करती है, एक्चुअल में डिस्टर्ब करती है। लेकिन आई डोंट नो इतना सच है, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो तुम अगर रात को तुम खाते हो चावल तो तुम्हारी नींद अच्छी आएगी, तुम देख लेना। बट मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने एक डॉक्टर का सुना था कि रात को खाना खाने से अच्छी नींद आती है, मैंने, लेकिन अक्सर डॉक्टर का मैंने सुना है कि रात को अगर खाना खाते हो तो नींद अच्छी नहीं आती है। तो तुम सिंपली सा मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस जो भी मैंने कन्वर्सेशन की है इस चीज़ से एक ही चीज़ निकला है कि तुम्हें 8 बजे के पहले अपना डिनर ख़त्म कर लेना चाहिए। 8 बजे के पहले तुम अगर घर पे रहते हो तब तो तुम ख़त्म कर लोगे, क्योंकि नहीं खाओगे तो तुम्हारे मम्मा पकड़ के खिलाएगी तुम्हें। लेकिन तुम अगर रूम पर रहते हो, अगर रूम लेके रहते हो, कहीं बाहर रहते हो, तो तुम्हें डेफिनेटली 8 या 9 बजे अपना जो डिनर है वो ख़त्म कर लेना चाहिए। तो तुम्हारी स्लीप अच्छी होगी। और एक चीज़ जो तुम्हें बताना चाहता हूँ स्लीप को बढ़िया करने के लिए, कि वो है कि तुम्हें सुबह जब भी तुम उठो तो अपना तुम एक चीज़, दो चीज़ तुम ध्यान देना। एक चीज़ तुम मेडिटेशन करना, और दूसरी चीज़ योगा करना। मेडिटेशन और योगा क्या करता है कि जो तुम्हारी फोकस पावर वो भी तो बढ़ाता है, लेकिन जो तुम्हारी स्लीप है उसको भी इम्प्रूव कर देता है। क्योंकि स्लीप कब तुम्हारे शरीर में जाता है, जब तुम स्लीप लेते हो तो तुम्हारा बॉडी उतना हील क्यों हो पाता है। कारण है कि स्लीप से हील होता है, लेकिन क्यों हो पाता है, क्योंकि जो तुम्हारी जो सांस है ना, वो ज़्यादा तुम ऑक्सीजन लेते हो। जब भी तुम लोगों ने किसी सोए हुए पर्सन का ऑब्जर्वेशन करना, अगर आज रात को कोई तुम्हारे अगर बगल में सोता है तो उसको देखना कि अगर वो सोएगा ना तो वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेगा, अपने शरीर में स्टोर करेगा। वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रोकेगा और फिर बहुत ज़्यादा छोड़ेगा, फिर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेगा और फिर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। तो जब तुम ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हो, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हो, तो तुम्हें धीरे धीरे तुम नींद में चलने लगते हो। अगर तुम रात को एक्सपेरिमेंट करके देखना कि तुम सोने से पहले तुम बहुत तेज़ी में ऑक्सीजन लेना और अपने पेट में होल्ड करना और फिर उसे छोड़ना, फिर बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन लेना, फिर अपने पेट में होल्ड करना और फिर उसे छोड़ना। जब ये प्रक्रिया तुम धीरे धीरे करते जाओगे, जब तुम 3-4 बार करोगे, 5 बार करोगे, तो तुम देखना कि तुम्हारी जो पूरी बॉडी है वो रिलैक्स हो जाएगी। तुम्हारे जो यहाँ का जो थोड़ा अभी तो पता नहीं चल रहा होगा कि तुम्हारा तना तना है, लेकिन जब भी ये प्रक्रिया रात को सोने से पहले करोगे तुम्हारी लगेगा कि तुम्हारा फेस का मसल भी रिलैक्स हो गया, तुम्हारे जो हाथों की मसल है वो भी रिलैक्स हो गई, जितने भी तुम्हारे बॉडी में पार्ट है वो सब रिलैक्स हो गए। और जब तुम रिलैक्स महसूस करते हो तो तुम्हें डेफिनेटली नींद आती है। अगर तुम रिलैक्स
जब महसूस रिलैक्स नहीं करोगे तुम्हारी नींद नहीं आएगी। तुम अभी अगर तुम नींद से अगर परेशान हो ना, तुम्हें नींद नहीं आती है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि तुम सोते वक्त रिलैक्स नहीं हो। तुम्हें अगर सोने में परेशानी होती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि तुम सोते वक्त रिलैक्स नहीं हो। तो उस रिलैक्स को कैसे लाना है, उस रिलैक्स को जब भी तुम सो के उठो तो तुम्हें मेडिटेशन योगा करना है, तो तुम्हारा बॉडी रिलैक्स हो जाएगा। और जब तुम रात को सोने जाओगे तो तुम्हारे देखना है कि तुम्हें नींद बहुत अच्छी आएगी। तो ये योगा और मेडिटेशन यही करता है कि जो तुम्हारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल है उसको बढ़ाता है। और ऑक्सीजन लेवल जब बढ़ता है तो तुम्हें बॉडी पार्ट, सिंपल से जैसे मैंने बताया कि बॉडी पार्ट तुम्हारा ढीला पड़ जाता है, जिससे तुम्हारी नींद अच्छी आती है। तो तुम्हें सो के उठ के मेडिटेशन और योगा करनी है। मेडिटेशन और योगा, फिर से मेडिटेशन और योगा, इन तक इतना करना है। और दूसरी चीज़ जो तुम्हारी स्लीप को बेहतर कर सकती है वो है कि तुम अगली चीज़, मतलब दूसरी नहीं, अगली चीज़ वो है जो सोने से पहले ये करना, सांस लेना और छोड़ने वाला। और स्लीप जो हो गया, अब ये सब चीज़ों से तुम अपने स्लीप को फिक्स कर सकते हो। अब अगली चीज़ जो तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है वो है कि स्ट्रेस। स्ट्रेस सबसे मेजर रोल है। स्लीप का उल्टा, मतलब कि स्लीप से तुम्हारे अंदर फील गुड हार्मोन रिलीज होता है, तुम्हारे अंदर फोकस पावर बढ़ता है, लेकिन स्ट्रेस से तुम्हारा फोकस पावर घटता है, तुम्हारी जो फील गुड हार्मोन की कैपेसिटी है वो भी घटती है। तुम्हारे अंदर अलग अलग चीज़ें पैदा करती है, तुम्हारे अंदर पिंपल को पैदा करता है, तुम्हारे अंदर हेयर फॉल की प्रॉब्लम को वो इंक्रीज करता है, तुम्हारे अंदर हार्ट हेल्थ को, जो हार्ट हेल्थ में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जो कि तुम देखना कि जिसको हार्ट अटैक आ गया हो तो उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया रहता है, तो उस चीज़ को वो बढ़ाता है। और मैं तुम्हें दावे से बता सकता हूँ कि अगर तुम स्ट्रेस अगर ले रहे हो ना, तो स्ट्रेस लेने से तुम्हारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है कि तुम्हें उसका अंदाज़ा भी नहीं होगा कि स्ट्रेस तुम्हारे बॉडी को कैसे नुकसान पहुँचा सकती है। ये तुम्हें एक डॉक्टर ही बता सकता है कि स्ट्रेस तुम्हारे बॉडी को कितना हद तक नुकसान पहुँचाती है। तो पहली चीज़, तुम्हें स्ट्रेस को फिक्स करो। स्ट्रेस को तुम योगा करो, मेडिटेशन करो, अच्छी अच्छी चीज़ें करो, अपने लाइफ में बढ़िया नींद लो। और ऐसा सोचो कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। ऐसा मत सोचो कि ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व नहीं होने वाली, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये सॉल्व मैं नहीं कर पाऊँगा। जितना तुम सोचोगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ये प्रॉब्लम मुझसे नहीं होगी, ये प्रॉब्लम मुझे बहुत दुख दे रही है, मेरी जो मेरे जो पापा है वो मुझको बोलते हैं, मेरी माँ जो है वो मुझको बोलती है, फिर मेरे दोस्त है वो मेरी इज्जत नहीं करते, जितना भी तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, तुम्हें ये उसे फिक्स पर ध्यान देना है। अगर तुम उसे लेकर स्ट्रेस लोगे तो पहली चीज़ की वो प्रॉब्लम फिक्स नहीं होगी, और दूसरी चीज़ की दिन पर दिन उसका जो ब्याज होता है तुम पर बढ़ता जाएगा। अगर तुम आज मान लो कि आज 10% स्ट्रेस ले रहे हो तो कल तुम 12% स्ट्रेस लोगे उसी चीज़ से। अगर तुम फिर ऐसे अगर उस चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किए तो फिर 15% स्ट्रेस लोगे, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किए तो 20% स्ट्रेस लोगे। तो 10 से 20 धीरे धीरे इतना बढ़ते बढ़ते चला जाएगा कि तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा कि ये स्ट्रेस तुम्हारे कैसे नुकसान की तुमको, और कैसे उस पर तुम लोगों काम नहीं किया। तो मैं मेक श्योर तुम्हें कहना चाहूँगा कि तुम अपने स्ट्रेस को फिक्स करने पर काम करो, क्योंकि अभी तुम्हें लग रही है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। पहली चीज़ जो टीनेजर वालों को लगती है कि स्ट्रेस जो है ना वो मुझे ही है, बाकी सभी लोग खुश हैं। क्योंकि मैं भी ये चीज़ सोचता था, मैं भी ये चीज़ें मानता था कि जो बाकी सभी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन मैं ही स्ट्रेस में हूँ। तो ये चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि कोई नहीं दुनिया में खुश रहता है। एक गाना था, बहुत ही अच्छा था, राहत फ़तेह अली खान का। उस गाना से मैंने सीखा है कि दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास दुख नहीं है। हो सकता है तुम अगर बिलीनियर के पास भी जाओ और मिलीनियर के पास भी जाओ तो सबके पास अलग अलग दुख है। अभी तुम्हारी मान लो कि तो अगर तुम्हारे पास पैसों की प्रॉब्लम की दुख है, मुझे लगता है कि मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं प्रोटीन का डब्बा अफोर्ड कर पाऊँ, अच्छी चीज़ें कर पाऊँ। तो सीधा सिंपल समझना कि अब तुमको इस बात का दुख है, लेकिन अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि सभी लोग को कितना खुश है कि उनको, मैं अगर किसी का वीडियो देख रहा हूँ तो वो प्रोटीन का डब्बा अफोर्ड कर पा रहा है, वो पहले से बहुत अच्छा बनाया है अपने बॉडी को, तो तुम्हें ये सोचने से पहले ये ध्यान देना है कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, और इस चीज़ को तुम्हें फिक्स करना ही तुम्हारी काम है। जो भी तुम्हारी भी प्रॉब्लम है उसे फिक्स करना ही तुम्हारा पहला काम है।
तो पहली चीज़ें तुम्हें यही करनी है कि तुम्हें इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करे, इस पर ज़्यादा सोचना है, ज़्यादा इस पर जोर देना है कि इस प्रॉब्लम, मान लो कि मुझे मेरी कम्युनिकेशन स्किल वीक है। तुम अगर सोच रहे हो कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल वीक है और रात को सोने से पहले तुम यही सोचते हो कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, मैं दोस्तों से बात करता हूँ तो अच्छे से नहीं बात कर पाता हूँ, तो तुम सोच के उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते हो ना। सोच के तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तुम्हारी हार्ट पर इफेक्ट पड़ेगा, तुम्हारी माइंड पर इफेक्ट पड़ेगा। और हो सके कि ओवर थिंकिंग पर तुम अगर किसी से बात करने जाओगे तो सोचोगे कि मैं बहुत बेहतर बात कर पाऊँ, और तुम्हारा एक्सपेक्टेशन ऐसा रहता है कि जैसे मैं, जो कि बड़े लोग बात करते, जो कि बड़े जो स्टार होते हैं जैसे बात करते हैं वैसे मैं बात उनकी तरह कम्युनिकेशन स्किल हो जाए, और तुम्हारी नहीं होगी तो फिर तुम दुख ले लोगे। तो अपने आप को ओवर थिंकिंग से बचाओ। जितना ज़्यादा तुम ओवर थिंकिंग करोगे उतना ही तुम स्ट्रेस में जाओगे, और उतना ही तुम अपने बॉडी पर इफ़ेक्ट डालोगे, तुम अपने बालों पर इफ़ेक्ट डालोगे। तो तुम्हें पहली चीज़, तुम्हें अपने स्ट्रेस को फिक्स करना है, क्योंकि इंडिया स्ट्रेस में नंबर 2 पर आता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में, और सबसे ज़्यादा पॉर्न भी देखने में सबसे नंबर 2 पर आता है। तो तुम्हें इस चीज़ को तुम्हें फिक्स करनी है। तुम्हें भी योगा करो, मेडिटेशन करो, और तो जो भी अभी प्रॉब्लम तुम्हारी चल रही है, मुझे नहीं पता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या अभी चल रही है, तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं इसके लिए परेशान हो, या फिर तुम्हारे पास अच्छे डाइट नहीं है इसके लिए परेशान हो, या फिर जो कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारे चल रही है, तो उस प्रॉब्लम को तुम फिक्स करो। नहीं फिक्स करोगे तो फिर तुम्हें दिक्कत होगी। तो सिंपली सा स्ट्रेस को मिनिमाइज करने का एक ही तरीका है कि जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढो। अगर सॉल्यूशन मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो उस प्रॉब्लम को छोड़ो और दूसरी चीज़ों पर ध्यान दो। तुम्हें, अगर तुम्हारे अफोर्ड नहीं कर सकते कि तुम अगर 100 ग्राम प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कुछ अफोर्ड तुम 50 ग्राम 55 ग्राम तक खाओ, और मैक्सिमम तुम 60 ग्राम तक खाओ। उसके बाद तुम देख लेना, तो अपने आप पर काम करना। जब तुम्हारा पैसा आने लगेगा, जब तुम अपने आप को बिल्डअप करने लगोगे, तो उससे तुम अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा करना ना। अपने मेहनत पर भरोसा रखो। जितना तुम अगर ज़्यादा मेहनत करोगे उस उतना ही तुम्हारे अंदर की जो भी पोटेंशियल है वो आगे बढ़ के आएगी। और स्ट्रेस का एक बहुत कारण होता है कि लोग मेहनत नहीं करते। सोचते हैं कि मुझे रील का एडिक्शन है लेकिन मुझसे ये छोड़ा नहीं जाता। सोचते हैं कि मुझे पॉर्न का एडिक्शन है लेकिन मुझसे ये छोड़ा नहीं जाता। सोचते हैं कि मुझे एक शॉर्ट्स का एडिक्शन है लेकिन मुझसे ये छोड़ा नहीं जाता। तो अपने दिमाग को तुम पहले ही समझा रहे हो कि ये चीज़ें मुझसे नहीं छोड़ा जाता। मुझे रील का एडिक्शन मुझसे नहीं छूटती, मुझे फ़ोन की एडिक्शन मुझसे नहीं छूटती। तो जब तुम्हारे दिमाग को पहले ही तुम समझा दिए कि ये चीज़ें मुझसे नहीं छूटेगी, तो तुम ओवर थिंकिंग करके, कुछ भी करके, कितने भी वीडियो देख के उस चीज़ को तुम नहीं समझा सकते, तुम उसको नहीं सोल्व कर सकते। पहली चीज़, अपने दिमाग को, अगर कोई दो बंदा है, एक बंदा सिगरेट छोड़ना चाहता है और दूसरा बंदा सिगरेट छोड़ दिया, मतलब कि एक मैंने एग्जांपल देखा था कि एक बंदा को सिगरेट दिया गया, दोनों बंदा, एक बंदा को सिगरेट दिया, दोनों बंदा को सिगरेट दिया गया, और एक बंदा से पूछा गया कि लो सिगरेट पियो, तो उसने क्या जवाब दिया कि नहीं, मैं अभी छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरा बंदा क्या किया, वो बोला कि मैं इसे छोड़ चुका हूँ। हालांकि उन दोनों ने एक ही टाइम पे सिगरेट पीना छोड़ा था, लेकिन पहले का जवाब था कि मैं सिगरेट पीना छोड़ दिया हूँ, और दूसरा का जवाब था कि मैं सिगरेट नहीं पीता। एक का जवाब था छोड़ना चाहता हूँ और दूसरे का जवाब था मैं सिगरेट नहीं पीता। तो जो वो बंदा बोल रहा है कि मैं सिगरेट पीना छोड़ रहा हूँ, तो अपने दिमाग को ये समझा रहा है, इसका मतलब वो अपने दिमाग को ये कह रहा है कि मैं अभी भी इससे एडिक्टेड हूँ। और जो दूसरा बंदा है कि वो अपने दिमाग को ये समझा रहा है कि मैं ये चीज़ें छोड़ चुका हूँ, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि जो सिगरेट पीता हूँ, मैं ये चीज़ें छोड़ चुका हूँ। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वो अपने दिमाग को पहले ही अपने दिमाग को ये समझा दिया कि मुझे ये चीज़ें मैंने एक छोड़ चुकी है। तो दिमाग बोलेगा अच्छा, तुमने ये चीज़ें छोड़ चुकी है, ठीक है ठीक है, ये चीज़ें पर फोकस नहीं करते हैं, दूसरी चीज़ें फोकस करते हैं। तो दिमाग को समझाना है, तुम्हें अपने दिमाग को समझाना है कि मुझे किसी भी चीज़ का एडिक्शन है, तो एडिक्शन है तो उसे छोड़ने के लिए मैं कोशिश करूं। और बैठ कर तुम जितना सोचोगे, जितना कोसोगे, तुम्हारी हर एक चीज़ पर इफेक्ट पड़ेगा, और आने वाले टाइम में हो सकता है तुम्हें डिप्रेशन भी आ सके।
तो पहली चीज़ तुम बताना चाहता हूँ कि पहले स्ट्रेस को कम करो, क्योंकि ये चीज़ें धीरे धीरे प्रॉब्लम करेगी, और ये चीज़ें धीरे धीरे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कि फिर तुम इसे झेल नहीं पाओगे। तो स्ट्रेस को फिक्स करो, क्योंकि अभी तुम अगर स्ट्रेस को फिक्स कर लिए ना, तो तुम अपने लाइफ को फिक्स कर रहे हो, तुम अपने ग्रोथ के पीरियड को फिक्स कर रहे हो। सिर्फ स्ट्रेस नहीं फिक्स कर रहे हो, तुम अपने लाइफ की जो भी तुम्हारे अंदर ग्रोथ हो रही है उसको फिक्स कर रहे हो। तो इस पर ज़्यादा फोकस करो। जब भी तुम्हें एक बात आए कि अच्छा मुझे स्ट्रेस को क्यों फिक्स करना है, तो मैं एक चीज़ पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि मैं तुझे स्ट्रेस को इसलिए फिक्स करना है क्योंकि मुझे उस प्रॉब्लम को फिक्स करना है। मैं उसे, मेरी जो ग्रोथ है, जो इस स्ट्रेस लेने से मेरी जो मुझे पोटेंशियल है, मेरी जो ग्रोथ है वो रुक रही है, तो मुझे उस ग्रोथ को बढ़ाना है, उसे रोकना नहीं है। तो उसे रोकना नहीं है तो सिंपल सा मुझे स्ट्रेस को कम करना है। और स्ट्रेस को कम करना है, इसलिए मुझे अलग अलग चीज़ें करनी होगी, योगा मेडिटेशन करना होगा, और मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व करने प्रयास करना होगा क्या क्या चीज़ें करके मैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। तो मेक श्योर तुम यही सोचो। और दूसरी बातों अगर सोचते हो तो फिर तुम अगर कोई बात ऐसा सोचते हो जिससे तुम्हारा स्ट्रेस आ रहा है, तो तुम्हें डेफिनेटली उस बात को छोड़ के तुम्हें पॉजिटिव साइड में लेना है। जितना तुम पॉजिटिव सोचोगे उतना ही तुम अपने लाइफ को इम्प्रूव कर पाओगे। जब भी तुम नेगेटिव सोचोगे, ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे, पॉजिटिव कम सोचोगे, नेगेटिव ज़्यादा सोचोगे, तो तुम्हारे नेगेटिव पॉजिटिव पर हावी हो जाएगा, और एक टाइम के बाद पॉजिटिव दब जाएगी, और फिर नेगेटिव उस पर राज करेगा। और जब नेगेटिव राज करेगा तो तुम माइनस में चले जाओगे, जो कि अभी तुम हो। तुम स्ट्रेस ले रहे हो तो तुम माइनस में हो। तो पहली चीज़ है स्ट्रेस को फिक्स करो तुम। अगली चीज़ जो तुम्हारे ग्रोथ को ख़राब कर रही है, वो अगली चीज़ है वो है कि तुम अपने स्किल्स पर ध्यान नहीं दे रहे। स्किल्स का मतलब क्या? देखो, अभी अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम अभी जो पढ़ रहे हो उससे तुम बहुत ही महारत हासिल कर लोगे, तो ये ट्रू नहीं है। आज इंडिया में अक्सर लोग ऐसे हैं जो कि तुमसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, फिर भी वो रोड पे घूम रहे हैं, फिर भी वो नौकरी के लिए भटक रहे हैं। मान लो कि तुम्हारी एज अभी अभी 15 या 16 साल की है। आज लोग 25-26 के होके आज रूम लेकर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लगे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि वे सेम तुम्हारे जैसे ही सोच रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम, अगर मैं अगर बहुत ज़्यादा एजुकेशन पर ध्यान देता हूँ तो मैं बहुत बड़ा बन जाऊँगा। जो कि तुम्हें बचपन से बताया गया है कि अगर तुमने एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, जो कि दिस इज़ नॉट ट्रू। ये सही नहीं है। इसलिए ना इतने लोग आज बेरोज़गार हैं। आज इतने लोग बेरोज़गार क्यों हैं? क्योंकि वो स्किल्स पर ना ध्यान देके एक एजुकेशन को एक प्राइमरी सेक्टर मान लिए हैं। उन्हें लगता है कि एजुकेशन से सब कुछ होता है, बट एग्जैक्टली एजुकेशन से बड़ा आदमी तुम नहीं बन सकते। जो भी तुम्हारा पहले चीज़ की अपनी सोच बड़ी रखो, और सोच बड़ी रखने के साथ तुम्हें ये चीज़ें अपने दिमाग से हटा देनी है कि मैं अगर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ तो मैं बहुत ही बड़ा आदमी बन जाऊँगा, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है। ये कभी नहीं हो सकता है। हो सकता है कि तुम एक डीएम बन जाओ, हो सकता है तुम यूपीएससी में अच्छे रैंक ला पाओ, और हो भी सकता है कि तुम नहीं भी ला पाओ। क्या गारंटी है कि तुम एजुकेशन से तुम अपने आप को बहुत अच्छा बड़ा बनाओगे? सबसे पहले कि तुम आंकड़ा को समझो। तुम अभी अब एक सोचो कि कितने लोग बेरोज़गार हैं। अगर मैं सिर्फ एजुकेशन सिस्टम से पर रहा तो मैं बहुत ही बिछ बिखड़ कर रह जाऊँगा। जो लोग अभी कर रहे हैं, जैसे कि रूम लेकर रह रहे हैं, मैं भी वैसा ही करूँगा, मैं भी वैसा ही लाइफ जीऊँगा। और तुम्हें वैसी लाइफ जीनी नहीं है। तुम अगर मेरे सब्सक्राइबर हो तो तुम्हें डेफिनेटली ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तुम्हें नहीं, वैसी लाइफ तुम्हें नहीं जीनी है, तुम्हें जॉब वाली लाइफ नहीं जीनी है। तुम्हें अपने आप को बनाना है ब्रो। तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम पर कोई राज कर रहा है। एजुकेशन सिस्टम को, जब तुम आगे लेवल पर एजुकेशन सिस्टम को समझोगे तो उसका एजुकेशन सिस्टम का सिंपल सा मतलब है जॉब। जॉब का मतलब किसी के अंडर तुम काम करो। वो तुम्हें अगर बैठने को बोल रहा है तो तुम बैठो, तुम्हें बोल रहा है कि तुम्हें 10 घंटे काम करने तो तुम 10 घंटे काम करो, तुम्हारा मन हो या ना हो। तो पहली चीज़, तुम्हें जॉब पर तुम्हें ध्यान नहीं देके तुम्हें अपने स्किल्स पर ध्यान देने,
कि तुम किस स्किल्स को बेहतर करके तुम पैसे कमा सकते हो, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो ब्रो। तुम कैमरा प्रैक्टिस करके कैसे तुम यूट्यूब से पैसे कमा सकते हो, तुम कैसे मार्केटिंग करके तुम बिजनेस बिल्डअप कर सकते हो, उस पर तुम पैसे लाए के तुम बढ़िया अपने आप को बना सकते हो। जो भी लोग एजुकेशन पर डिपेंडेंट रहे हैं, सफलता बहुत कम लोगों को मिली है और असफल बहुत ज़्यादा लोग हुए हैं। और जो भी तुम्हारा गोल है कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, तो अगर तुम जॉब लेके चलोगे तो तुम पैसा उतना नहीं कमा पाओगे। तो पहली चीज़ तुम्हें अपने स्किल्स पर ध्यान देनी है। मेक श्योर मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि अभी तुम लोगों ने 10th 12th 10th हो या फिर 11th हो या फिर 9th 8th 9th किसी भी क्लास में हो, किसी भी क्लास में तुम हो, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि तुम थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनती होगे। क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड रहता है जिस टाइम आदमी बहुत तेज़ी से, जो भी लड़का रहता है वो पढ़ाई पर फोकस बहुत तेज़ी से करता है, वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता है। और इसका कारण मैं तुम्हें बताता हूँ, इसका कारण तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन पीक पे रहता है और तुम्हें मोटिवेशन तुम्हारा जो है वो बहुत पीक पे रहता है और तुम्हारा वो काम करने की क्षमता बहुत तेज़ी रहती, तुम्हारी काम करने की क्षमता बहुत स्ट्रांग रहती है और तुम हार्ड वर्क ज़्यादा देर तक कर पाते हो। तो इसीलिए तुम्हें ये चीज़ पर ध्यान देके तुम अगर हार्ड वर्क करते हो ना, तो ये एक अच्छी चीज़ है। मतलब कि एजुकेशन सिस्टम तुम्हें सिर्फ एजुकेशन में काम एजुकेशन देना है, नौकरी पाना नहीं। एजुकेशन कभी नहीं कहता है कि तुम नौकरी पाने के लिए तुम्हें पढ़ो। तुम्हें पढ़ना अपने नॉलेज के लिए, तुम्हें पढ़ना है कि तुम्हें समाज तुम्हें बेवकूफ़ ना बना सके, तुम्हें लोग बेवकूफ़ ना बना सके अपने बातों से। एजुकेशन इसलिए बना है, ना कि तुम्हारे नौकरी देने के लिए, ना कि तुम्हारे हाई हाई सैलरी तुम्हें देने के लिए। एजुकेशन सिस्टम बना इसलिए है क्योंकि तुम एक्चुअल थिंग जान पाओ, एक्चुअल जो चीज़ें चल रही है तुम्हारे समाज में उस पर तुम डीप थिंकिंग कर पाओ। डीप थिंकिंग कैसे करोगे? अगर तुम किसी चीज़ पर हार्ड वर्क करते हो। मान लो कि अभी तुम्हें फिजिक्स समझ नहीं आ रही है, लेकिन फिजिक्स समझने पर तुम मेहनत करते हो, तो तुम डीपली से फिजिक्स को समझ रहे हो, तो तुम आगे अगर अपने लाइफ पर भी ध्यान दोगे तो उसे डीपली से तुम गहन कर पाओगे। तो ये एक चीज़ एजुकेशन सिस्टम अच्छा करता है। डायरेक्ट लिंक नहीं है, बट इनडायरेक्ट लिंक है तुम्हारे लाइफ को बनाने में एजुकेशन सिस्टम का। एजुकेशन का सिस्टम का नहीं, सिस्टम तो वैसे ही बर्बाद है। तो एजुकेशन का, तो तुम्हें अपने एजुकेशन के साथ साथ तुम्हें अपने स्किल्स को भी इम्प्रूव करना है। तुम्हें अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है। तुम्हें अगर तुम कोई गिटार उटार सीख सको तो अच्छी बात है। बाकी तुम्हें अपने कम्युनिकेशन स्किल, जो भी कैमरा प्रैक्टिस है, क्योंकि कैमरा प्रैक्टिस की तुम्हें ज़रूरत आज तुम्हें भले ही पता नहीं चलती हो, आज तुम्हें भले ही लगता हो कि मैं कैमरा प्रैक्टिस करके क्या ही उखाड़ लूँगा, क्या ही कर लूँगा मैं कैमरा प्रैक्टिस करके, बट एक्चुअल में कैमरा प्रैक्टिस से तुम्हें बहुत फ़ायदा होता है। तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाएगी और तुम्हें कोई ऑफ़र देगा कुछ चीज़ का कि आओ ना कुछ कैमरा के सामने कुछ प्रैक्टिस कर देना है, कुछ मान लो कि कोई कास्ट कर देना है, तुम्हें कुछ बोला जाए तो तुम उस पर जाकर कर सकते हो। कैमरा के सामने अगर तुम्हें 2 शब्द बोलने के लिए बोल दिया है तो तुम बोल सकते हो। उसके लिए अगर तुम्हें पैसा भी दिया जाता है कैमरा के सामने, अगर तुम अच्छे से बोल पाओ। कभी कभार, ऐसा हमेशा नहीं। तो तुम्हें कैमरा के सामने ही कोशिश करना है और तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग पर ज़्यादा ध्यान देना है। डिजिटल मार्केटिंग क्या? तो मैं अभी से कहता हूँ कि तुम वीडियो बनाना शुरू करो, तुम यूट्यूब पर वीडियो बना कर डालो, व्यू आए या ना आए, तुम पढ़ाई पर फोकस करो, तुम फोकस करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम पढ़ाई करना छोड़ दो, क्योंकि छोड़ दोगे तो तुम्हारी जो थिंकिंग है वो प्रॉब्लम करेगी। तो तुम्हें पढ़ाई पर फोकस करना छोड़ना नहीं है, तुम्हें हार्ड वर्क छोड़ना नहीं है। तुम्हें छोड़ना है कि तुम्हें रील देखना छोड़ना है, शॉर्ट्स देखना छोड़ना है और तुम्हें स्किल्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। कैमरा स्किल्स पर तुम्हें ध्यान देनी है। ये एक बहुत ही आगे कैमरा स्किल काम देने वाली है। जैसे जैसे ज़माना चेंज हो रहा है, कैमरा स्किल की जो भी डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। तो पहली चीज़ तुम जितना जान सको कि कैमरा कैसे काम कर सकता है, एडिटिंग कैसे होता है, वीडियो को किसी को फ़ोटो को एडिट कैसे करते हैं, ये चीज़ अगर तुम जानते हो तो अच्छी बात है। लेकिन तुम अभी यह जानो, क्योंकि फ्यूचर में मान लो कि तुम्हें जॉब नहीं हो पाया और तुमने सोचा कि मुझे यूट्यूब वीडियो बनाने हैं। मान लो कि अगर तुमने सोचा कि मुझे यूट्यूब वीडियो बनाने हैं, तो फिर तुम क्या करोगे? तुम यूट्यूब वीडियो तभी तो बना पाओगे जब तुम्हारी जो भी एडिटिंग की कैपेसिटी है वो अच्छी रहेगी। तुम उस टाइम तो सीख लोगे, लेकिन अभी से सीखोगे तो तुम एडवांस एडिटिंग कर पाओगे, क्योंकि वीडियो का काम एडिटिंग ही है। एडिटिंग अगर अच्छे से नहीं कर पाते हो तो
व्यू अगर एडिटिंग करते हो अच्छे से नहीं कर पाते हो तो तुम्हारा व्यू जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है, बट अगर तुम एडिटिंग अच्छे से करते हो तो तुम्हारा व्यू ज़्यादा जाएगा और ज़्यादा जाएगा। तुम्हारा व्यू अगर मान लो कि 10 जाना चाहिए तो तुम्हारा व्यू 20 जाएगा। तो एडिटिंग का सबसे बड़ा खेल है। तो तुम मेक श्योर कि स्किल को अपने डेवलप करो, और जितनी भी स्किल्स तुम अगर सीख सकते हो अभी तो तुम सीखो। डांसिंग सीखो, जिम, अपने बॉडी पर काम करो, अपने कम्युनिकेशन स्किल पर काम करो, कैमरा प्रैक्टिस करो, कोई गिटार बजाना शुरू करो, कोई वाद्य यंत्र बजाने की कोशिश करो। इस सब से तुम्हारे फोकस पावर बढ़ता है। इस सब से तुम्हें किसी चीज़, नई नई चीज़ों के बारे में सीखने को मिलता है। और नई जब चीज़ तुम सीखते हो तुम्हारे अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है वो और बढ़ता है। तुम्हें अंदर टेस्टोस्टेरोन और बढ़ेगा तो तुम और ज़्यादा काम कर पाओगे। तुम्हारे अगर टेस्टोस्टेरोन कम है तो तुम ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं मेक श्योर मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम्हें स्किल्स को बढ़ाने पर फोकस करना है। और मैंने ये चीज़ में मैंने ग्रोथ पर वीडियो बनाई, तो ये चीज़ें मैं बोलती। अब जो अगली चीज़ है जो कि तुम्हारे ग्रोथ को रोक रही है और उसको तुम फिक्स करना है, वो चीज़ें हैं कि तुम्हें किसी भी रियल थिंग के बारे में पता नहीं है। तुम्हें कितना प्रोटीन लेना चाहिए ये पता नहीं है। तुम्हें जिम में कौन सा वर्कआउट करना चाहिए ये पता नहीं है। तुम्हें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किसमें कितना प्रोटीन होता है, किसमें कितना फैट होता है, कितना तुम्हें फैट लेना चाहिए, कितना प्रोटीन लेना चाहिए, इस बारे में नॉलेज नहीं है। डाइट के बारे में मतलब कि थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, नॉलेज है ही नहीं। तो वो एक चीज़ें तुम्हें सबसे पहले नुकसान पहुंचाओगी। क्योंकि इस एज में अगर कुछ भी तुम खा लोगे, कोई भी जंक फूड खा लोगे तो तुम्हारे सबसे पहले ग्रोथ को रोकेगी। तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं अगर एक मोमोज़ खाता हूँ तो उससे क्या नुकसान पहुँचेगा। अगर तुम्हें पता चल जाए कि एक मैं मोमोज़ खाता हूँ तो उससे क्या नुकसान पहुँचेगा तो तुम मोमोज़ खाना छोड़ दोगे और तुम्हारे जो ग्रोथ है वो तेज़ी हो जाएगी। अगर तुम्हें पता है कि मैं एक अगर समोसा खाने से मुझे इतना नुकसान करेगा, मेरी जो जो कि मेरी गट है वो ख़राब हो जाएगी, तो तुम मेक श्योर कि तुम समोसा खाना छोड़ दोगे। और तुम्हें पता है कि मैं अगर अच्छा डाइट फॉलो करता हूँ तो मेरी हाइट बढ़ेगी, मेरा स्कल बढ़ेगा, मेरी जो जॉ लाइन है वो अच्छे से हो पाएगी और मैं स्मार्ट दिखूंगा, मेरे जो हेयर है वो अच्छे से बन पाएंगे, मेरी मसल है वो अच्छे से ग्रो हो पाएगी, मेरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अच्छे से चौड़ा हो पाएगा क्योंकि मैं अच्छा भोजन करता हूँ। तो तुम उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे। अगर तुम्हें पता है, अगर तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कि जंक फूड तुम्हें कितना नुकसान कर रहा है, तो तुम्हें जंक फूड खाते जाओगे खाते जाओगे खाते जाओगे और तुम्हें कोई बताने वाला नहीं होगा, तुम्हें कोई गाइड करने वाला नहीं होगा कि तू जो जंक फूड खा रहा है इससे तुम्हारी हाइट रुकेगी, तुम्हारी शरीर पर इफेक्ट पड़ेगा, तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब होगी, और मेंटल हेल्थ ख़राब होगी तो तुम्हारी जो भी पढ़ रहा है, जो भी तू सीख रहा है वो क्लियर तरीके से नहीं सीख पाएगा। तो पहली चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो है कि तुम्हें अपने मेंटल हेल्थ में अच्छे चीज़ों पर फोकस करना है। तुम्हें डाइट में ये तुम्हें जानना चाहिए कि तुम्हें कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कैलोरी चाहिए। अभी तुम्हें मान लो कि अगर तुम्हें कितनी कैल्शियम की ज़रूरत है तुम्हारी बोन अच्छी हो पाएगी। तुम्हें कितना कैल्शियम तुम्हारे बोन को चाहिए कि तुम्हारा बोन ग्रो हो पाए। तुम्हारा कितना कैलोरी तुम्हारे शरीर को चाहिए कि तुम्हारा बॉडी ग्रो हो पाए। तो ये सब चीज़ें तुम्हें जाननी चाहिए। और ये सब चीज़ें तुम एक दिन में नहीं सीखोगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम जाओ और वीडियो लगातार देखने लगो और तो उसे तुम सीख जाओगे, नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इस पर तुम ध्यान दो। तुम उतना मत ध्यान दो बट कम से कम थोड़ा तो ध्यान दो। तुम अगर थोड़ा ध्यान देते हो तो तुम देखना कि तुम अपने लाइफ को तुम कितने लोगों से बेहतर बना रहे हो। अपने जो भी तुम्हारे दोस्त हैं वो सब लोग बैड थिंग के शिकार हैं, वो सब लोग बेकार की चीज़ें खाने में लगे हुए हैं, वो सब लोग समोसा खाने में लगे हुए हैं, सब लोग पिज़्ज़ा बर्गर स्टिंग, जो भी कोल्ड ड्रिंक होता है, जो भी कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो, कोई भी लस्सी हो, कोई भी पॉकेट प्रोडक्ट हो, वो सब खाने में लगे हुए हैं। बिकॉज अगर उन्हें पता भी है कि ये नुकसान करता है फिर भी वो खाने में लगे हुए हैं क्योंकि उसे रियल नॉलेज है ही नहीं। जब तुम रियल नॉलेज न्यूट्रिशन के बारे में लोगे, तुम अगर खाने के बारे में रियल नॉलेज लोगे तब तुम देखना कि तुम्हारी बॉडी कितने अच्छे से ग्रो हो पाएगी। तुम्हारी बॉडी की
जो भी तुम फ्यूचर में पाना चाहते हो कि मेरी बॉडी एस्थेटिक दिखे, इसमें सबसे मेजर को रोल तुम्हारा डाइट का ही होता है। तुम्हारी डाइट अच्छी नहीं है, तुम्हारी बॉडी एस्थेटिक नहीं होगी ब्रो। तो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, तुम डाइट के बारे में जानो, और डाइट पर जितना तुम गहराई में जानोगे, जितना तुम वीडियो देखे वो उतना ही तुम्हारा मदद करेगा। तुम डाइट का अगर वीडियो देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें रिकमेंडेड करूँगा कि तुम एक फिट ट्यूबर का वीडियो देखो, और दूसरा एक यूट्यूबर, अभी मैं उसका नाम नहीं जान रहा हूँ, वो थोड़ा जापानी टाइप का दिखता है, वो थोड़ा चाइनीज़ टाइप का दिखता है, बट बहुत अच्छा बताते हैं वो। उनका वीडियो देखा करो डाइट के बारे में, तब तुम डाइट के बारे में सुनो। तुम प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकते, ओके, इट इज़ ओके। तुम 100 ग्राम प्रोटीन नहीं खाते, ओके, कोई बात नहीं। बट अगर तुम जान रहे हो कि क्या क्या चीज़ें तुम्हें प्रोटीन लोगे, तो फ्यूचर में जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे, तुम्हारे पास उतना साधन हो पाएगा, तो तुम्हें उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा अपना समय उस चीज़ में स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हें पता है कि अंडा में कितना प्रोटीन होता है, सत्तू में कितना प्रोटीन होता है, वे प्रोटीन में कितना प्रोटीन होता है। ये चीज़ें तुम जान लोगे तो तुम्हें ये चीज़ पर दिमाग खपाने की उस टाइम ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हो सकता है अभी से तुमने जानना शुरू किया तो उस टाइम उतना भी ना जान पाओ जितना अभी तुम जान जाओगे। तो तुम पहली चीज़ तुम डाइट के बारे में जानो। जितना तुम डाइट के बारे में जानोगे, उतना तुम्हें अच्छी डाइट को लेकर अवेयर होगे, और अच्छे डाइट को कैसे तुम्हें करना चाहिए इस बात को भी तुम्हें फोकस करोगे। और ट्रस्ट में, अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम होती है कि मैं जंक फूड नहीं छोड़ पाता, तो अगर एक चीज़ मैं अगर सिंपल वर्ड में तुम्हें समझाना चाहूँ तो एक चीज़ समझ लो कि अगर तुम जंक फूड नहीं छोड़ोगे, तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब होगी, तुम्हारी बॉडी फैटी हो जाएगी। तो पहली चीज़, तुम्हें जंक फूड नहीं खाना है, तुम्हें छोड़ने की कोशिश करना है, धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करना है, धीरे धीरे छूट जाएगा। क्योंकि जब तुम शिफ्ट हो जाओगे, जब तुम अच्छी चीज़ें पर शिफ्ट हो जाओगे, जब तुम हेल्दी चीज़ें पर शिफ्ट हो जाओगे, तो तुम देखना कि तुम्हें खुद ही जंक फूड खाने का मन नहीं करता है। तुम्हें खुद ही जंक फूड खाने का मन नहीं करेगा। क्योंकि मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो मैं जंक फूड खाता नहीं हूँ, क्योंकि वो चीज़ें मुझे बहुत बेकार लगती है। मुझे अगर दो मैं जब भी खाना खाने जाता हूँ, मतलब कि जब भी मैं सोचता हूँ कि मुझे समोसे खाने चाहिए, सपोज़ मैं जब भी मार्केट में जाता हूँ तो मेरे दिमाग में आता है कि ये जो समोसा ये खा रहा है मुझे भी खानी चाहिए, आता है, सबके दिमाग में आता है। बट मैं क्या बोलता हूँ, अच्छा मैं एक समोसा लूँ और एक सेब रखो, एक सेब लूँ, तो मुझे कौन अच्छा लगेगा? तो मेरा ऑप्शन होता है सेब। मेरा ऑप्शन समोसा होता ही नहीं है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने वो चीज़ें पर उस चीज़ को मैंने छोड़ा है, उस चीज़ को मैंने खाना छोड़ दिया है, और मेरा जो पूरा शिफ्ट है वो हेल्दी चीज़ें पर है, इसीलिए मुझे वो चीज़ें नहीं अच्छी लगती। तो मैं हमेशा चयन करता हूँ कि मुझे, मान लो कि मुझे बर्गर खाना है, और मान लो मुझे एक चीज़ एक दूसरे जगह रखा गया है कि कोई हेल्दी फ्रूट रखा गया है, फ्रूट का बाउल रखा गया है, और एक तरफ बर्गर रखा गया है, तो मैं किसको चूज़ करूँगा? तो मैंने आता है कि फ्रूट का बाउल बहुत अच्छा है, मेरा दिमाग बिल्कुल ही, पता नहीं क्यों, ये क्यों होता है। मैं, ये हो सकता है कि मेरी जो डाइट को लेकर हैबिट है वो अच्छी है, बचपन से मैंने जंक फूड नहीं खाया, इसके कारण मेरे हो सकता है। क्योंकि जब भी मैं सोचता हूँ कि मुझे बर्गर और फ्रूट का जार रखा हुआ है, एक जार में, मतलब कि एक पूरा जो बाउल में फ्रूट रखा हुआ है, सैलेड, तो मुझे कौन सा खाना चाहिए, तो मेरा दिमाग ऑटोमेटिक बोलता है कि मुझे ये चीज़ें ज़्यादा डोपामाइन रिलीज कराएगी, तो मुझे ज़्यादा फील गुड हार्मोन देगी, और ना कि बर्गर। मुझे फ्रूट सैलेड ज़्यादा पसंद आएगा, और मेरी जो दिमाग है ज़्यादा खुश हो पाएगा, ना कि बर्गर से मैं अगर खाऊंगा तो सबसे पहले चीज़ की उसके बाद मुझे उल्टी करने की मन करेगी। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं एक बार गया था, एक बार मैंने बर्गर खाई थी, और एक, क्या बोलते हैं, लंबा सा होता है वो, डॉग ही बोलते हैं, तो वो मैंने खाया था। तो उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने क्या चीज़ खा ली है, मैंने क्या बेकार की चीज़ें मैंने खा ली। मन कर रहा था कि वहीं पे उल्टी कर दें, बट फिर भी मैंने, बट उस दिन से मैंने आज तक नहीं खाया। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें जंक फूड अगर तुम छोड़ दोगे, तुम ऐसा जैसे नो फैप करते हो ना, कि तुम्हें 1 महीना नो फैप करना है, तुम्हें 10 महीना, मतलब 1 महीना नो फैप करना है, तुम्हें 7 दिन नो फैप करना है, जितना दिन का तुम टारगेट रखते हो, तो तुम नो जंक फूड का टारगेट रखो। नो जंक फूड तुम्हें 1 महीना करना है, मान लो कि 1 महीना नहीं कर सकते, तो मान लो कि तुम्हें 10 दिन नो जंक फूड करना है। जब तुम 10 दिन नो जंक फूड करोगे, तो तुम धीरे धीरे तुम्हारे जो शिफ्ट होना का, जो भी तुम्हारे
भोजन भोजन की जो तुम्हारी जो भी तुम चूज करते हो वो तुम अच्छे चूज कर पाओगे, तुम अच्छे भोजन चूज कर पाओगे, ना कि तुम बेकार की चीज़ें चूज करोगे, तुम अच्छे भोजन चूज करोगे। तुम देखना कि धीरे धीरे जब तुम इससे कट ऑफ हो रहे हो, इस तरह की परसेंटेज बढ़ती जा रही है। मान लो कि एक तरफ परसेंटेज है तुम्हारे वो भोजन लाइक करने की परसेंटेज, यहाँ भोजन लाइक का परसेंटेज 80% है, यहाँ भोजन लाइक करने की परसेंटेज 20% है, और इस तरफ है जंक फूड, और इस तरफ है हेल्दी फूड। तो जैसे जैसे तुम जंक फूड कट ऑफ करते जाओगे, जब जब एक दिन छोड़ोगे तो इसके परसेंटेज में घटेगा, तो जो तुम्हारी जंक फूड की जो परसेंटेज है वो घटेगी, जो भी तुम खाना को चाहने की जो परसेंटेज है वो घटेगी, तो इधर बढ़ेगी। फिर अगर 2-3 दिन छोड़ोगे फिर इधर घटेगी, इधर बढ़ेगी। फिर 5 दिन छोड़ोगे फिर इधर घटेगी, इधर बढ़ेगी। तो ये धीरे धीरे जंक फूड की जो चाहने की परसेंटेज है वो धीरे धीरे घटते घटते कम हो जाएगी, और जो हेल्दी फूड को चाहने की जो परसेंटेज है वो बढ़ती जाएगी। और देखना कि एक टाइम बाद तुम बिल्कुल अनहेल्दी फूड खाना छोड़ दोगे, तुम जंक फूड नहीं खाओगे, क्योंकि तुम्हें खुद मज़ा आने लगेगा इस चीज़ों में, तुम्हें हेल्दी चीज़ों में मज़ा आने लगेगा। मुझे अगर बुक्स पढ़ने मज़ा आता है तो मैं कोई रील नहीं देखूंगा। मुझे बुक्स पढ़ने में आनंद लगता है तो मैं डेफिनेटली रील नहीं देखूँगा। अगर मुझे बुक्स पढ़ना बोरिंग लगता है तो मैं रील देखूंगा, क्योंकि मुझे बुक्स पढ़ना बोरिंग लगता है। लेकिन वही मैंने आदत लगाई कि मुझे बुक्स पढ़ना है, वो बोरिंग, मुझे इंटरेस्टिंग उसे बनानी है और मुझे उसमें मज़ा आना चाहिए, तो मैं उसमें मज़ा क्रिएट करूँगा। तो मुझे डेफिनेटली सी बात है उसमें मज़ा आएगा, और जब उसमें मुझे मज़ा आएगा तो मैं वो चीज़ें छोड़ दूँगा, ऑटोमेटिक रील रील छोड़ दूँगा, मैं शॉर्ट्स वीडियो छोड़ दूँगा। तो मैं तुम्हें डेफिनेटली कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ से तुम बाहर निकलो, तुम्हें जंक फूड को बिल्कुल छोड़ देना है। और पहली चीज़ की, अगर तुम मानते हो कि हेल्दी फूड है खाना ज़्यादा कॉस्टिंग है, तो तुम एक बर्गर जितना खाओगे उतना हेल्दी फूड में कितना हेल्दी फूड आ जाएगा। तो अगर तुम रोज़ जंक फूड नहीं खाते हो तब तो कोई बात नहीं है, उतना मेजर तुम्हें इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया हूँ जो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, क्योंकि अक्सर जो भी लोग हैं, जो भी इंडिया के पेरेंट्स हैं, बहुत कम पेरेंट्स सोचते हैं कि मैं अपने बच्चा को अगर बाहरी चीज़ खिलाता हूँ तो उससे नुकसान होगा। वो लोग क्या करते हैं, उसका बच्चा अगर मान लो कि उदास है तो उसे क्या कर देंगे, एक बिस्कुट ला कर दे देंगे। मान लो उसका बच्चा जिद कर रहा है कि मुझे एक चॉकलेट चाहिए, भले उसका दांत खराब हो, भले उसकी दांत की इनामल परत डिस्ट्रॉय हो, बट फिर भी वो जिद कर रहा है कि मुझे मेरे चॉकलेट चाहिए। तो उसके पिताजी लाते हैं और उसे चॉकलेट दिला देते हैं। क्यों? क्योंकि आदत भी उसी ने लगाया है, आदत भी उसके समाज नहीं लगाया है। उसके दोस्त जो हैं, जो भी छोटा लड़का जिद कर रहा है चॉकलेट का, वो जिद इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चीज़ें उसकी दोस्त ने खाया है और दोस्त के जरिए वो खाया है, या फिर पेरेंट्स ही बचपन से उसे आदत लगाए हैं चॉकलेट खाने का। क्यों बचपन से उसे आदत लगाए हैं चॉकलेट खाने का, क्योंकि मेरे पेरेंट्स आदत नहीं लगाए मुझे बाहरी चीज़ खाने का, तो मैं बाहरी चीज़ नहीं खाता। और इसके लिए मैं अभी भी अपने पेरेंट्स को थैंक्स करना चाहता हूँ। मैं जब भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग अनहेल्दी खाना खा रहा है, मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले जो किसी को थैंक्स करता हूँ वो मेरे पिताजी हैं और मेरी माँ जो है। मेरी माँ और पापा को मैं इस बात का हमेशा थैंक्स कहता रहूँगा, और हमेशा कहूँगा भी। मैं रियली में बताऊँ कि मैं सबसे ज़्यादा अगर माँ बाप को किसी चीज़ के लिए मानता हूँ तो उन्होंने मुझे बेकार की चीज़ों पर लत नहीं लगाया है। उन्होंने मुझे कभी भी बाहरी चीज़ जो कि अनहेल्दी है वो चीज़ें खाने नहीं दी है, क्योंकि बाहरी चीज़ खाने के लिए तुम्हें पैसा चाहिए, और मैं पैसा का जब भी जिद करता था तो मेरी माँ देती नहीं थी। बोलती थी कि जब पैसा लेकर क्या करेगा तू, बोल खाना क्या है तुझे, तुझे लिट्टी खानी है, तुझे रोटी सब्जी खानी है, मतलब कि तुम्हें लिट्टी या फिर कोई भी खीर खानी है, कोई भी चीज़ खानी है तो तू मुझे बोल, मैं बना देती हूँ, मैं लिट्टी बना देती हूँ। क्योंकि मेरी माँ बहुत ज़्यादा मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि मैं अकेला हूँ तो इसलिए मेरी माँ बहुत ज़्यादा प्यार करती है मुझे। तो और जब भी मैं ज़िद किया हूँ कि मुझे अच्छा खाना चाहिए और मुझे बाहरी चीज़ों खानी है, तो मेरी माँ बोलते थे कि तू बाहरी चीज़ मत खा, तू तुझे बता कि तुझे लिट्टी पसंद है, तुझे मेवा पसंद है, या फिर कोई एक छड़छड़ुआ होता है वो भी पसंद है, तो तू बोल मैं बना देती हूँ, तू बोल मैं
आलू दम बना देती हो, तुम बोल मैं तुम्हें खीर बना कर दे देती हूँ। तो जो भी कुछ बोल मैं वो बना के दे दूँगी। लेकिन बाहरी चीज़ का तुम जिद करेगा तो मैं नहीं दूँगी खाने के लिए। पता नहीं क्यों, बट आज हमें बहुत अच्छा लगता है कि मेरी माँ ने पिताजी तो ऐसे रहते नहीं हैं, पिताजी मतलब कि घर पे रहते नहीं हैं, पिताजी बाहर रहते हैं। तो मेरी माँ ने मुझे इस चीज़ का एहसास कराया, और बहुत अच्छा लगता है कि मेरी माँ ने मुझे जंक फूड नहीं खाने दिया। क्योंकि ये चीज़ें इतनी नुकसानदायक है, क्योंकि जिसकी फैमिली ने जिसकी फैमिली ने उन्हें बचपन से उन्हें जंक फूड खाने दिया है। मैं एक एग्ज़ाम्पल तुम्हें बताता हूँ कि मैंने मैं 11th 12th में था, और एक लड़का था जो कि 12 या 13 साल का होगा। तो उसकी जब भी वो ज़िद करता था कि मुझे पास्ता चाहिए, मुझे चाउमीन चाहिए, मुझे बर्गर चाहिए, तो उसके पिताजी क्या करते थे, उसके पिताजी करते थे कि वो नहीं, ऐसा नहीं कि उसके पिताजी एक छोटा सा कचौरा जो 5 वाला होता है वो ला कर दे दिए, वैसा भी नहीं है। उसके पिताजी क्या करते थे कि एक बड़ा जो, तुम अगर तुम अगर मान लो कि कोई शादी में जाना, तो शादी में एक जो तुम्हें बॉक्स मिलता है ना, मिठाई का डब्बा जो टीन का होता है, उस बॉक्स में तुम्हें जो उस बॉक्स में भर के आता था उसके लिए चाउमीन, उसके लिए पास्ता। वो लड़का बस 12 से 13 साल का है ब्रो। 12 से 13 साल को बच्चों को ऐसे अनहेल्दी खाना दिया जा रहा है, और उसका वजन इतना था, वो बहुत ही मोटा था। समझ रहे हो, मोटा का मतलब ये नहीं, अनहेल्दी नहीं होता है। मोटा का मतलब ये नहीं है कि वो लड़का बहुत अच्छा है। वो जब बूढ़ा होगा, जब वो उसका बुढ़ापा जब होगा, तो कितना उस पर इफेक्ट पड़ेगा उसे बुढ़ापा में पता चलेगा। अभी जवानी में तुम कुछ भी कर लो तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम कितना भी बर्गर खा लो, पिज़्ज़ा खा लो, उतना नहीं पता चलेगा। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ेगी ना, जब तुम 30 35 को हो जाओगे, जब तुम बूढ़े हो जाओगे, तो उन आदतों को तुम्हें चाह के भी, अगर तुम चाहो भी कि मैं उस अगर तुम चाहोगे मैं उस टाइम में जाकर उसको सुधार सकूँ, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है ना। मैं जंक फूड की आदत को मैं लोगों से जंक फूड की आदत को मैं छोड़ने की चाहता हूँ। मैं जंक फूड के खिलाफ बोलो ना, तो मैं सबसे ज़्यादा विरोधी हूँ जंक फूड का। सबसे पहली चीज़ कि जो भी तुम्हारी डाइट है ना, वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। इंसान की सब चीज़ ख़राब हो जाए, लेकिन उसकी डाइट ख़राब नहीं होनी चाहिए। ख़राब का मतलब कि बेकार की चीज़ है, स्टिंग कोल्ड ड्रिंक। मेरा मानना है मैं मेरा मानना यही है कि इंसान का जो डाइट है वो कभी भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। उसे कभी भी अनहेल्दी खाना नहीं खाना चाहिए, उसे कभी भी मैदा वाला चीज़ें नहीं खाना चाहिए। खाने को लेकर मैं बहुत ज़्यादा सीरियस रहता हूँ, क्योंकि खाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। खाना जब तुम अच्छा नहीं खाओगे तो तुम्हारी सब चीज़ इफेक्ट करेगा, तो ना मेंटल हेल्थ ख़राब करेगी। तो मैं तुम्हें डेफिनेटली कहना चाहता हूँ कि तुम्हें जंक फूड छोड़ना है, किसी भी हालत में तुम्हें छोड़ना ही है। तुम अगर देखते हो ना कि हॉलीवुड एक्टर का कि उनकी नॉर्मल है, वो जो मार्वल मूवी में दिखाया गया कि आयरन मैन खाते वक्त, शूटिंग करते वक्त खाना खाता है, शूटिंग करते वक्त वो जंक फूड खाता है, तो उसको छोड़ो यार। क्या कॉम्प्रोमाइज़न कर रहे हो ऐसे लोगों से जिसके पास $1 million पैसे हैं, जिसके पास इतने पैसे हैं कि उसे तुम पर बिछा दिए, तुम अगर खड़े हो जाओ तो तुम्हें पैसे से तोप देंगे, इतना तो उनके पास पैसा है। तो उनसे अभी कंपेयर करो ही मत कि वो बर्गर पिज़्ज़ा खाते हैं तो वो इतने अच्छे हैं, तो मैं भी बर्गर पिज़्ज़ा खाता हूँ, उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं ब्रो, तुम्हें डाइट को लेकर तुम्हें सबसे ज़्यादा सीरियस रहना है टीनेज एज में। तुम डाइट को लेकर सबसे ज़्यादा सीरियस रहो। अगली मिस्टेक मैं बताना चाहता हूँ वो है कि तुम्हें फास्टिंग छोड़नी है। क्योंकि बहुत लोग को बोलना है कि तुम अगर फास्टिंग करते हो तो तुम्हारी आंखें पूरा हंटर राइज हो जाएगी, तुम्हारी जो फेस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, तुम्हारी जो जो तुम ऐसे गॉड की तरह दिखोगे, जो कि बहुत ही स्मार्ट गॉड होता है ना, वैसे दिखोगे, जो कि एक्चुअल में ये नहीं है। फास्टिंग तुम्हारे ग्रोथ पीरियड को रोकती है। तुम फास्टिंग मत करो। मैं तुम्हें रिकमेंडेड करना चाहूँगा कि तुम फास्टिंग मत करो। तुम्हें जितना घर से खाना मिल रहा है उतना खाओ। तुम प्रोटीन पर उतना फोकस नहीं कर सकते, तुम्हारे घर वाले प्रोटीन तुम्हें नहीं देते हैं। तुम उतना हद तक तो तुम खाओ कि तुम 50 60 ग्राम तो खा सको, इतना तो प्रोटीन तुम खाओ। लेकिन
अगर घर वाले इतना भी नहीं करते तो तुम्हें कम से कम थोड़ा मैनेज करके चलना चाहिए। और जितना तुम घर का खाना खा सको, जितना तुम रोटी चावल खा सको वही खाओ। और तुम लेकिन तुम फास्टिंग मत करो, वाटर फास्ट, या फिर 16-16 घंटे, 22-22 घंटे, 2-2 3-3 दिन कुछ नहीं खाए, ये बिल्कुल मत करो मेरे दोस्त। बहुत ही अगर मान मान लो कि तुम ऐसा समझो कि अपने बॉडी को तुम हार्म कर रहे हो अपने बॉडी को। फास्टिंग का मतलब ऐसा होता है कि तुम एक पत्थर देखते हो, मान लो पत्थर नहीं, फास्टिंग का मतलब ये होता है कि एक पेड़ है, पेड़ एक टाइम के बाद ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बट इतना बड़ा हुआ, मान लो कि पेड़ इतना बड़ा हुआ। जब इतना बड़ा हुआ तो इसे खाना पानी देना बंद कर दिया गया। इसे बहुत दिन तक पानी नहीं दिया गया, बहुत दिन तक इसे जो खाना चाहिए वो नहीं दिया गया। तो यह क्या करेगा, धीरे धीरे ये सूखता चला जाएगा बहुत, और ये बढ़ेगा नहीं, ये उसी पे सूखता चला जाएगा और सूखता चला जाएगा। लेकिन फिर उसे पानी दिन मिलने लगेगा, फिर वो बढ़ने लगेगा। लेकिन जिस टाइम में उसे पानी नहीं मिला, उस टाइम में अगर उसे पानी मिला होता तो वो ज़्यादा बढ़ पाता, वो ज़्यादा ग्रोथ कर पाता अपने आप को। सिंपल सा यही मतलब है। ऐसे ही जैसे मैंने पेड़ का एग्जांपल दिया, वैसे ही तुम्हारा एग्जांपल है। तुम भी एक मान लो एक बढ़ता पेड़ हो। तो ये चीज़ें मैंने जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, वो चीज़ों को तुम्हें फिक्स करनी है। और इस चीज़ों को फिक्स करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन तुम्हें मुश्किल चीज़ें अगर तुम सोचोगे बहुत मुश्किल है तो तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हें सोचना है कि मुश्किल है, बट उतना ही मुश्किल नहीं है कि मैं उसे नहीं कर पाऊँ। तो तुम्हें इस फिक्स करो। और आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। बाय द वे, ये जो सेटअप है, मतलब कि जो खिड़की खोल के मैं कर रहा हूँ, वो अच्छा लग रहा है क्या? कमेंट करो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए मॉग मैन। एंड बाय बाय गाइस।